दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का हार्ड शिफ्ट का नॉर्मलाइज स्कोर कितना बढ़ सकता है। साथ में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो नया सर्कुलर आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट से पहले आपका ट्रेनिंग पीरियड के विषय में बताया गया कि कितने महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो रहने वाला है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड और साथ में आपका रिजल्ट डेट इस विषय में भी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई ट्रेनिंग पीरियड के विषय में। रिजल्ट से पहले क्या अनाउंसमेंट हुआ है तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट टेक्नीशियन बनने वाले हैं, ठीक है, उनका 10th प्लस ITI तो है ही। ठीक है, बाकी अगर PCM है तो भाई इन सभी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है वो 12 महीनों का रखा गया है। ठीक है, 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। तो ये बात अभी से ही दिमाग में फिट कर लेना है आपको कि इतने 12 महीने का यानी 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। उसके बाद ही आपका जो है वो ट्रेनिंग ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग पीरियड की बात रहा दोस्तों। फिर थोड़ा सा बात करते हैं भाई हार्ड शिफ्ट नॉर्मलाइज स्कोर कितना बढ़ सकता है। अभी आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 23 शिफ्टों के अंदर पेपर आपका हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का। ठीक है, अब इसी क्रम में पहला जो आप देखोगे सबसे हार्ड शिफ्ट, तो भाई पहला सबसे हार्ड शिफ्ट में आप अगर गौर करोगे तो जो एवरेज मार्क्स बन रहा है वो अप्रॉक्स में आप देख सकते हो 60 के अराउंड बन रहा है। ठीक है, 60 के अराउंड बन रहा है। ठीक है, अभी जो सबसे इजी शिफ्ट है दोस्तों वो यहाँ पे 67 मान के चलो, तो भाई 7 नंबर का गैप बन रहा है। ठीक, तो देखो अगर आपका इजी शिफ्ट में पेपर हुआ है तो मान के चलो कि वही 2 से 3 नंबर बढ़ेगा, 2 से 3 नंबर बढ़ेगा। और यदि हार्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है तो ये आपका जो है वो 9 से 12 के अराउंड बढ़ने वाला है। ठीक है, 9 से 12 के अराउंड बढ़ने वाला है। और मॉडरेट शिफ्ट में यदि आपका पेपर हुआ है तो वही मेरे भाई 5 से 7 मार्क्स के आसपास आपके इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो रहने वाला है। हार्ड शिफ्ट वालों का 9 से 12 मार्क्स, ठीक है, इजी शिफ्ट वालों का 2 से 3 मार्क्स, और मॉडरेट बीच वाले जो भी कैंडिडेट हैं मॉडरेट शिफ्ट में जिनका पेपर हुआ है उनका 5 से 7 मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो खैर रहा नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना बढ़ सकता है। जो आपका एवरेज मार्क्स है इसके अकॉर्डिंग क्या सिनेरियो रहेगा। ठीक है, बाकी रिजल्ट के विषय में बात करें दोस्तों तो रिजल्ट अगर ध्यान दें यहाँ पे तो मेरे भाई रिजल्ट जो है वो आपका फरवरी के लास्ट वीक के अंदर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसमें टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया था, उसमें फरवरी का लास्ट वीक यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बट अभी तक आप देख सकते हो जो सिनेरियो है यहाँ पे टेंडेंसी है रेलवे का, जिसके अंदर अभी तक ALP का रिजल्ट भी पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, और अप्रॉक्स में 60 दिन से भी अधिक का समय जो है वो गुजर चुका है। तो देख सकते हो भाई 60 दिन से अधिक का समय गुजर चुका है और अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप ये मान के चलो कि थोड़ा लेट लतीफ़ी भी होता है तो 90 दिनों का समय ये लोग जो है वो ले सकते हैं, 90 दिन तक का समय ले सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है पेपर आपका समाप्त हुआ है दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि जनवरी ले लेंगे, फरवरी ले लेंगे, मार्च ले लेंगे। ठीक है, 90 दिन ये अधिकतम समय सीमा मैं बता रहा हूँ, अधिकतम। ठीक है, अधिकतम समय सीमा मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मान के चलो कि आपका 60 से 70 दिनों में रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर ये अधिकतम भी ले लिया जाए दोस्तों तो आपका मार्च के जो लास्ट वीक है ना वहाँ तक आपका रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। ये अधिकतम है, बाकी तो जो टेंटेटिव गाइडलाइन है, टेंटेटिव शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग फरवरी का लास्ट वीक में बोला गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार आप तैयार कर लें। ठीक है, रिजल्ट पब्लिश होने के 15 से 20 दिनों के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस हो जाता है और फिर आपका उसके 15 से 20 दिनों के बाद आपका पैनल आ जाता है और पैनल आ जाने के बाद तुरंत आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहता है रेलवे के अंदर। और बाकी दोस्तों वही संभावनाएं हैं कि आपका ये पब्लिश हो जाए। डॉक्यूमेंट्स में अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, जैसे 10th का आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट हो गया, उसके बाद आपका ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट हो गया। ये ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए और साथ में आप लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो रखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक है जो कि आपके पास होने चाहिए। और कास्ट को लेकर के काफ़ी लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है, तो भाई कास्ट जो है वो सेंट्रल वाला ही चलेगा। आप SC कैटेगरी से हो, ST से हो या फिर OBC से हो। ठीक है, भाई तीनों कैटेगरी में सेंट्रल वाला यहाँ पे आपको कास्ट चाहिए।
अगर देखो इसमें भी कई लोगों का डाउट रहता है कि ऑनलाइन वाला चाहिए या फिर ऑफलाइन वाला चाहिए, ठीक है? तो देखो भाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आपको लेकर के जाना है, ठीक है? ऑनलाइन वाला भी और ऑफलाइन वाला भी। ऑनलाइन आपका जो इंटरनेट से बन जाएगा वहाँ से, ठीक है, सेंट्रल वाला। और ऑफलाइन जो रेलवे का फॉर्मेट है ना, वो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और जो ऑनलाइन वाला बना हुआ है वो सारा डिटेल्स को आपको ऑफलाइन वाला में भर देना है। और आपके ज़िले के अंदर समाहरणालय होता है, ठीक है? ज़िले के अंदर समाहरणालय होता है, ठीक है? समाहरणालय, हरनालय, ठीक है? यहाँ पे आपको जाना है और जाने के बाद जो आपको ऑफलाइन वाला रेलवे का फॉर्मेट वाला होता है ना, उसको आप लेकर के चले जाइएगा। वहाँ पे जो डीसी ऑफिस होता है वो एक दिन में आपको साइन मोहर करके दे देते हैं रेलवे वाला फॉर्मेट में, ठीक है? तो वो ऑफलाइन वाला भी आपको लेकर के चले जाना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको लेकर के जाना होता है, ठीक है? बाकी अगर नहीं कई लोग जुगाड़ कर पाते हैं तो ऑनलाइन वाला से भी काम चल जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, बट आप अपनी तरफ से सिक्योर हो जाओ और भाई आपका सारा कुछ पहले से तैयार होना चाहिए। तो ये था दोस्तों कुछ टेंटेटिव शेड्यूल। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कब तक आ सकता है रिजल्ट? कमेंट बॉक्स में बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।